इसमें बहुत सारे विषय हैं, उस पर चर्चाएं होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे युवा आज सचमुच में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा और बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा युवा हैं। युवाओं में क्या संदेश जाना चाहिए, युवा कैसे संतुलित रहें, कैसे अनुशासित रहें, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। तो आए दिन देखा गया है कि हमारे युवा कुछ भ्रांतियाँ में आ गए हैं और उसके चलते कभी नशा का, कभी और सब चीज़ का सेवन वन कर के कुछ लोग 2-4-5% जो हैं हमारे, वो इधर उधर हो रहे हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो लोग संकल्प लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 से खास करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया के सब लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा इरादा नेक है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के काल में जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री रहे थे 9 महीना, उस समय करीब 34-35 ऐसे निर्णय लिए थे जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, खेती के लिए और सिपाही के लिए और सब तरह के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और उनके लिए ही ये पार्टी बनी है कि जो काम बचे हैं, नीतीश कुमार जी अपने समय में बहुत अच्छा काम किए और आज सम्राट चौधरी जी भी उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ अगर कमी हो जाती है तो हमारे युवा लोग उनसे मिल करके ही अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और ताकि और सशक्त रूप में हमारा बिहार और भारत बढ़े और ख़ास करके युवा संगठित होकर के आगे बढ़े, जिससे कि हम भारत को शक्ति मिले और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी लिए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जापान को पछाड़ करके हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को चौथा स्थिति में ले आए हैं। और उनका संकल्प यहीं तक नहीं है, उनका संकल्प है 2047 में कैसे भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति में आ जाए। इसके लिए वो रात दिन काम करते हैं और उस काम की सफलता में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। कैसे युवाओं को हम और संगठित करें, इसके लिए वो प्रयास यह है। हम लोग मंत्रिमंडल के लोग जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, हम लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि युवाओं से हम लोग संपर्क करें, उनके कॉलेज में, उनके और सब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको उन लोग को हम लोग बतावें और ऐसी स्थिति न होने जाए जो हमारे बांग्लादेश में और हमारे पाकिस्तान में जो बातें हो रही है। एक तत्व ऐसा है दुनिया में कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति आ रही है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो, इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक आंशिक प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफलता नहीं मिली और नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग सब आगे बढ़ गए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी अपनी थोड़ी कमजोरियों को भी महसूस किया है कि जिसमें हम लोग युवाओं को थोड़ा सा कम करके देख रहे थे। युवाओं को आज आगे बढ़ाने का काम है। हमारे RSS संचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि युवा शक्ति है, युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता है और उनका जो भी आंदोलन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ठीक हुआ है। हम लोगों को सीख लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब आज हमारा विकास या राजनीति की धुरी युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए आज ये कार्यकारिणी जो बिहार में बैठक हुई है बहुत प्रमुख बैठक है, बड़ी समय पर बैठक है जिसमें युवाओं को अपने साथ लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जुटे हैं, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल राहुल गांधी जी ने प्रयागराज में युवाओं से सम्मेलन किए हैं, उनसे बातचीत की है। हमारा कहना है कि कोई भी पार्टी का नेता युवाओं से बात करते हैं तो कोई अलग क्या है। आज हम भी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं युवा का, तो ये तो कोई अर्थ है, अपना है तो अपना उन्होंने किया है तो किए हैं, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन
हम लोग भी पहले से भी करते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और कर रहे हैं, और आप लोग निकट भविष्य में देखा कि युवाओं की जो बातें थी उसको मानते हुए बहुत से सुधारात्मक काम किए हैं। तो इसीलिए पार्टी का कोई नेता कहाँ किससे मिलता है उसकी अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। सर युवाओं की संलिप्तता जो है शराबबंदी के बाद और बड़ी है सूखे नशे में, उसको कैसे देख रहे हैं? हम सब दिन ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है बहुत ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन किस तरह इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर किसी न किसी प्रकार का केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से और जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से करना।